तो दोस्तों चलिए फोर्थ क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है ना। पिछले हम 3 क्वेश्चन हम कर ही चुके हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन आपको दिख रहा है 2 sin स्क्वायर 3 π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 प्लस 2 secant स्क्वायर π/3 10 के बराबर प्रूव करना, ठीक है ना। अब देखो जो LHS है मतलब लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, जो भी कुछ आपको गिवन है, ठीक है ना, वो तो है ही, ठीक है ना। अब देखो अब इसको क्या ले सकते हैं, देखो 2 हमें जो है कोस स्क्वेयर π/4 की वैल्यू पता है, सीकेंट स्क्वेयर π/3 की भी वैल्यू पता है, पर 3 π/4 की नहीं पता, साइन स्क्वेयर 3 π/4 की वैल्यू नहीं पता। तो अब देखो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, साइन, देखो अब देखो आप हम इसको पाई माइनस π/4 लिख लेना। अब देखो अब जब आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 4 पाई, अब जब आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 4 पाई माइनस पाई 3 पाई/4, ठीक है ना। अब देखो 3 पाई/4 हो गया ना। अब इसका होल स्क्वायर दे रखा है, ठीक है ना, प्लस 2 इंटू में देखो अब देखो हम इसकी वैल्यू सबकी पुट कर दे। कोस स्क्वायर π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, कोस π/6 π/4 इसकी वैल्यू 1/√2 और उसका स्क्वायर दे रखा है, आपको दे रखा है ना। अब देखो प्लस क्या है सीकेंट π/3 जिसकी वैल्यू कितनी होती है 2 और उसका स्क्वायर आपको दे रखा है ना। अब देखो अब बहुत ही आसान हो गया है कितना, देखो अब देखो वही क्वाड्रेंट वाली बात, पाई में से कुछ वैल्यू घटाई है ना हमने, ये पाई होता है ना इतना 180 डिग्री का, अब इसमें से कुछ वैल्यू घटाई तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, पाई में से कुछ देखो कुछ घटाया है, कुछ वैल्यू π/4 घटाई है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में आया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, देखो पॉजिटिव साइन ये तो हमने पता लग गया। अब देखो पाई है, पाई एक्स एक्सिस पर लाई करता है और एक्स एक्सिस पर चेंज नहीं होते, तो ऐसा कैसा रहेगा साइन π/4। अगर आपको इसमें डाउट है तो आप मेरी पहली वीडियो देख सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर क्या हो गया 1/2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8, ठीक है ना। अब देखो 2 इंटू साइन π/4 क्या होता है 1/√2, π/4 मीन्स 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/√2। इनकी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। इससे ये कट गया, कितना बच गया 1 प्लस 8 9 हो गया ना, ठीक है। अब देखो 2 इंटू 1/√2 उसका स्क्वायर करोगे तो 1/2 प्लस 9, इससे ये कट गया 1 प्लस 9 10, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है ना। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो दोस्तों चलिए, तो दोस्तों फिफ्थ के पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है साइन 75 डिग्री, जो आपको क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो साइन 75 को हम क्या लिख सकते हैं, हमें जो है ना लविंग टर्म बनानी है, मतलब क्या 75 डिग्री की वैल्यू हमें पता नहीं है, पर देखो हम इसको तोड़ सकते हैं, किस किस में तोड़े 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, देखो इनकी वैल्यू हमें पता होती है, इनकी वैल्यू साइन 45 की भी पता है, साइन 30 की भी पता है, ठीक है ना। इसका क्या दिया हुआ, ठीक है ना। अब देखो हमें ऐसे वैल्यू में तोड़ लिया। अब देखो क्या कुछ बने हुए फार्मूला बना हुआ, देखो साइन a प्लस बी क्या होता है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, ठीक है ना। मैंने वीडियो बनाई भी हुई है फार्मूलों की, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो अब इनकी वैल्यू हमें जो फार्मूला हमें खोल दिया, अब इनकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। साइन 45 डिग्री 1/√2, कोस 30 डिग्री √3/2, कोस 45 डिग्री 1/√2 और साइन 30 डिग्री 1/2, ठीक है ना। अब देखो अब जब इनको सोल्व करेंगे तो देखो क्या हो गया, अब देखो ये क्या हो गया रूट, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो √3/2√2 प्लस 1/2√2, यही हो गया ना। अब देखो अब एलसीएम लेंगे तो क्या आ गया √3 + 1/2√2, यही आ गया ना। अब देखो अब इसकी वैल्यू निकालनी है ना हमने, अब एक काम करो रैशनलाइजेशन कर दो, क्या कर दो रैशनलाइज कर दो इसको, ठीक है ना। रैशनलाइज करोगे तो देखो क्या आएगा √3 + 1
अपॉन रूट टू। एक काम करो, रूट टू पर रेशनलाइजेशन करना है, ठीक है ना। इस रूट टू का कर दो, रूट टू से मल्टीप्लाई कर दो, रूट टू से डिवाइड कर दो। अब देखो कितना आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 6, प्लस इसको इससे करेंगे तो रूट टू, अपॉन इसको इससे करेंगे तो कितना आ गया। देखो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा ना, कितना हो गया 2, और 2 इंटू 2 4, ठीक है ना। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। और हाँ एक बात और, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये अंडर रूट 6 आएगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन 4, ठीक है ना। पता चल गया ना हमें क्या किया है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया किसको, रूट 2 को, और हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि है इसका पार्ट 2। तो दोस्तों चलिए, सेकंड पार्ट में आपको दिख ही रहा होगा, और क्या बोला इसमें 10 15 डिग्री। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया ना, उसी तरह ये है। हमें 15 डिग्री की वैल्यू नहीं पता 10 15 डिग्री की, तो इसको फिर से तोड़ लो। अब सोचना पड़ेगा कैसे तोड़े। तो ऐसी वैल्यू है 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब देखो माइनस करके देखो 15 डिग्री आएगा, आ गया ना। अब देखो 10 a माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई, आइडेंटिटी फार्मूला जो है बन गया। फार्मूले अगर याद नहीं है तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, वहाँ से आप आराम से फार्मूले याद कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो 10a माइनस बी क्या है, क्या होता है 10a माइनस ये a है ना, ये b है, ठीक है ना। 10a माइनस बी क्या होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b, ठीक है ना, 10 30 डिग्री, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। अब देखो इसको आगे सोल्व करते हैं। 10 45 डिग्री क्या होता है, अब वैल्यू सारे पुट कर दो। 1 माइनस इसकी क्या होती है 1 बाय रूट 3 अपॉन में 1 प्लस 10 45 डिग्री 1 इंटू 1 बाय रूट 3। अब देखो इसका एलसीएम हम लोग को कितना आएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3, और इसकी डिवाइड में क्या है। अब देखो इसको तो 1 को बेसिक मत लिखो, क्योंकि 1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा ना। अब देखो अब इसका एलसीएम लोगे कितना आएगा रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3, ठीक है ना। अब देखो इससे ये कट गया, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया ना। अब देखो क्या बच गया रूट 3 माइनस 1, और क्या बच गया अपॉन में रूट 3 प्लस 1 बच गया ना। अब क्या कर दो, अब देखो अब मेन बात आ गई। अब क्या करोगे देखो, अब है ना, अब क्या कर सकते हो रैशनलाइजेशन कर दो। देखो करोगे तो क्या आएगा, देखो रूट 3 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो और इसी से डिवाइड कर दो। तो अब क्या आएगा, अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे करो, इसको इससे, इसको इससे, यही होता है ना। अगर माइनस में और मल्टीप्लाई में हो तो हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। देखो पहले इसको इससे करो मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे करो, फिर इसको इससे करो, और फिर इसको इससे, समझ गए ना। इसको इससे करोगे तो क्या आएगा 3, रूट 3 का स्क्वायर 3। अब देखो ये हो गया ना। अब देखो अब इसको इससे, देखो साइन क्या माइनस का, अब इसको इससे करेंगे तो रूट 3। अब क्या बच गया देखो माइनस कितना है 1 इंटू रूट 3, माइनस का रूट 3, और माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, समझ गए ना, अपॉन ए। देखो आइडेंटिटी बन गई ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। कितना आ गया 3 माइनस 2 रूट 3, 3 माइनस 3 प्लस 1 क्या हो गया, देखो ये तो 3 प्लस 1 क्या हो गया 4 भी हो गया ना। तो मान लिख लिया 4 माइनस 2 रूट 3, ये क्या हो गया अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, कितना देखो। अब देखो अपॉन 2 आ गया, ठीक है ना। तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ भाई आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो ले लो, ठीक है ना। अब देखो 2 इंटू, देखो यहाँ पर क्या 2 कॉमन आ रहा था ना, 2 कॉमन ले लिया। अब देखो कितना बच गया 2 माइनस रूट 3, इससे ये कट गया, आपका आंसर आ गया। कितना आ गया 2 माइनस रूट 3, जो कि आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों थैंक यू, बाकी के क्वेश्चन अगली वीडियो में देखते हैं। तो बाय बाय।